देखा फर्स्ट टाइम डेड सेल को, उन्होंने उसके बारे में माइक्रोग्राफिया में उन्होंने लिखा। माइक्रोग्राफिया एक बुक है जो लिखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। उन्होंने उस सेल के बारे में बताया था। सेल को सबसे पहले जो देखा उन्होंने, वो देखने के बाद, उनके स्टडी करने के बाद, उसके ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने माइक्रोग्राफिया में उसके बारे में लिखा। नेक्स्ट उसके बाद जब इसके बारे में बताया गया तो उस समय उतना ज्यादा चर्चित हुआ और लोग है जो थोड़ा जागरूक हुए, जानने की इच्छा हुई। तो सबसे पहले लाइव सेल, मतलब जो सेल, वो तो डेड सेल ने देखा था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। लाइव सेल जो है एंटोनी लेवेनहुक जो है, उन्होंने लाइव सेल देखा। और किसमें देखा? बैक्टीरिया में देखा। और दूसरा क्या? मैमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, नॉट ए सेल। आरबीसी में, मैमेलियन आरबीसी में और बैक्टीरिया में उन्होंने लाइव सेल को देखा, ठीक है, और लाइव सेल के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद जब इसके बाद पता चला कि ये तो पता चल गया कि सेल होता है, ये सारी चीजें, फंक्शन के बारे में पता चल गया, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सेल काम कैसे करता है, ये किस तरह से होता है, क्या करता है, ठीक है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो आर वर्चाव यानी रॉबर्ट वर्चाव जो है, रुडोल्फ वर्चाव एक साइंटिस्ट है जो 19th सेंचुरी में उन्होंने सेल थ्योरी दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी। सॉरी, रुडोल्फ वर्चाव ने एक सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि स्टेट टाइप ओमनीसेलुलर ईसेलुलर, ये उनका एक अपना लैंग्वेज है। उन्होंने जब उनके बारे में स्टडी किया, सेल के बारे में, लाइव सेल के बारे में स्टडी किया, तब उन्होंने पता लगाया और बताया कि ओमनीसेलुलर ईसेलुलर, इसका मतलब होता है द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये क्या है? सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो सेल है, मान लीजिए एक सेल है, तो जो भी सेल, उन्होंने सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने सबसे पहले जो सेल थ्योरी दिया, ठीक है, इसके पहले भी सेचुआल ने जो है ब्रदर्स थे, उन्होंने भी सेल थ्योरी दिया था, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बट रुडोल्फ वर्चाव जो है वो सेल थ्योरी को एक्सप्लेन की, बताए। उन्होंने ये बताया कि कोई भी सेल है, कोई नया सेल बनता है, अगर वो नया सेल बन रहा है तो प्री एग्जिस्ट करके बनेगा। प्री एग्जिस्ट करने का मतलब डिवाइड करके, यानी प्री एग्जिस्ट मतलब पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसी से डिवीजन करके जो नया सेल को क्या करता है? बनाता है। सपोज मान लीजिए यही चीज हम लोग है जो सेल डिवीजन में पढ़ेंगे आगे चल करके, माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। अगर रुडोल्फ वर्चाव ने वो सेल थ्योरी नहीं दिया होता तो शायद इसके बारे में पढ़ना मुश्किल होता, बट उन्होंने ये बातें पहले ही क्लियर कर चुके थे। तो कोई भी प्री एग्जिस्टिंग सेल कहने का मतलब कि पहले से जो सेल पहले से अवेलेबल है, पहले से जो सेल है हमारे बॉडी में, वो सारा सेल जो है वो प्री एग्जिस्ट करता है। प्री एग्जिस्ट मतलब पहले से जो सेल अवेलेबल है उसी से हमारा नया सेल भी बनता है। आपको ये जान करके हैरानी होगी, शायद बहुत लोगों को पता भी होगा कि हमारा जो सेल है पर सेकंड, जो भी हम काम करते हैं, बात करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग सोते भी हैं, तो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या हमारा जो फंक्शन है बॉडी का वो हमेशा 24 घंटा चलते रहता है। और इसी की वजह से हर सेकंड हमारा सेल क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है। हमारा सेल क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा हैंड है, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारा सेल जो है वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्लियर? जितना सेल डिस्ट्रॉय होता है उतना ही सेल तुरंत बन जाता है। जितना सेल डिस्ट्रॉय होता है उतना ही सेल तुरंत क्या हो जाता है? बन जाता है। मैं इसे इरेज कर देता हूं। नोट्स तो आप लोगों को मिल जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम में बहुत सारा नोट्स दे दूं या सर आपको नोट्स दे देंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ये आप लोगों को मिल जाएगा। ओके,
थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। मैंने बोला कि हमारा जो सेल है वो प्री एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारा जो पुराना सेल है उसी से, जो हमारा पुराना सेल है उसी से दो नया सेल क्या होता है, बनता है। जो हमारा पुराना सेल है उसी से दो नया सेल क्या होता है, डिवाइड करके बनता है। फिर ये सेल है, फिर ये डिवाइड करके यहाँ बनाएगा, फिर ये डिवाइड करके यहाँ बनाएगा। तो प्री एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो जो पहले से एग्जिस्ट किया हुआ था उसी से हमारा सेल क्या होता है, नया बनता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है, सपोज मान लीजिए कि एक छोटा सा इतना बड़ा एरिया है, वहां पर 50 सेल था। कितना था? 50 सेल। किसी कारणवश कोई काम किए हम और कुछ काम करने की वजह से ये 50 सेल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमारा जो 50 सेल डिस्ट्रॉय हो गया है, ये 50 सेल फिर तुरंत क्या हो जाएगा, रैपिडली तुरंत क्या हो जाएगा, ये 50 सेल क्या होगा, जर्मिनेट कर जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म है, हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है। क्लियर? बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो 50 सेल थे और 50 सेल ही क्या होंगे, बनेंगे। 50 सेल ही क्या बनेंगे, 50 सेल ही क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। क्लियर? इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। अगर हमारे बॉडी में 50 सेल डिस्ट्रॉय हुए हैं तो तुरंत 50 सेल ही बनेंगे, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं बनेंगे। क्लियर? अगर सपोज किसी के मन में ये सवाल भी आता होगा कि सर अगर ये 50 सेल बनाते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि शायद 50 सेल से ज्यादा बना लेते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हो सकता है कि 50 सेल से ज्यादा बना रहे हो हमारा सेल। इट मे बी। अगर ऐसा होता है, इन केस अगर 50 सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर 50 सेल डिस्ट्रॉय होते हैं और 50 सेल ही जर्मिनेट कर रहे हैं, तब तो ये ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर है, ये हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है। बट अगर 50 सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और लगातार रैपिडली 51, 52, 53, 54, 55, यानी कि सेल का ग्रोथ रुक ही नहीं रहा है। सेल है जो एक बार जर्मिनेट करना शुरू हुआ तो वो क्या कर रहा है, जर्मिनेट करते ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? अब हम कहेंगे इस टाइप का जो पर्सन है, सपोज मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक ह्यूमन बीइंग्स है जिसका सेल डिस्ट्रॉय तो हो रहा है, लेकिन जितना डिस्ट्रॉय हो रहा है उससे कहीं ज्यादा क्या हो रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, बढ़ रहा है। तो उस पर्सन को हम लोग लेंगे द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर। जो आप लोग कैंसर सुनते हो, यही चीज है, कैंसर कुछ है नहीं। कैंसर मतलब हमारा जो सेल है वो रैपिडली क्या कर रहा है, ग्रोथ करने लगता है। जितना हमारे बॉडी को चाहिए उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ करना शुरू कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ तो वो कैंसर हो सकता है। कुछ भी कैंसर हो सकता है, बोन कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। हर जगह सेल है, हमारा पूरा बॉडी ही सेल से मिल करके बना है। अभी मैंने बताया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कि हमारा जो बॉडी है वो पूरे सेल से मिलकर के बने हैं और वो उनका वर्क है, जो हमारा सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ का एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, सारा वर्क जो है वो कौन करता है, सेल करता है। तो अगर ये कैंसर कॉज कर रहा है, सपोज मान लीजिए कि किसी का ब्लड का सेल रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, तो दे आर पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। उसको क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर। उस टाइप के अगर ऑब्जर्वेशन में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। अगर किसी का बोन रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बोन, ठीक है, तो वो भी आप क्या करेगा, बोन कैंसर। लंग्स एक्सपैंड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लंग्स कैंसर। बहुत सारे कैंसर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे बाद में जब हम लोग आगे चल करके पढ़ाई करेंगे। 12th में इसके बारे में हम लोग को, या 10th में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है।
नथिंग टू वरी अबाउट दैट। हम लोग जब आए नहीं तब पढ़े, थोड़ा सा मैंने इसमें डिस्कस कर लिया क्योंकि वो बातें आई थी, ठीक है। तो ये हमारा जो मैकेनिज्म है बॉडी का, इसके बारे में समझने के लिए अगर हमारा प्रॉपर वे में काम कर रहा है मैकेनिज्म तो वो सही है। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो क्या कहलाएगा, कोई भी डिजीज से कॉज हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि जर्मिनेशन ज्यादा हो रहा है और डिस्ट्रॉय कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैंसर बोलेंगे। वो कैंसर से कॉज करता है, ठीक है। बहुत सारे कैंसर है, ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग कैंसर है, माउथ कैंसर भी होता है। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो हमारा जो सेल है वो प्री एग्जिस्ट करके बन रहा है। प्री एग्जिस्ट मतलब पहले से ही जो सेल बना हुआ है उसी से नया सेल क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। नया सेल क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो नया सेल जो बनता है, हमारा जो नया सेल जो रिजनरेट किया, क्लियर, हर सेकेंड हमारा सेल रिजनरेट करता है और जितना मरता है उतना ही जन्म लेता है। मतलब जितना डिस्ट्रॉय हुआ उतना ही डेवलप करेगा। तो जितना डिस्ट्रॉय हुआ उतना ही जर्मिनेट कर रहा है, तब तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा होने लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कैंसर, किसी भी टाइप का कैंसर हो सकता है, क्लियर। तो आज तक यही ठीक हो जाए एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन सेंटर। ये पहले मैं कोचिंग चलाता था एजुकेशन सेंटर का, तो खैर अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और लॉकडाउन की वजह से शायद ये वीडियो बनाने का मौका मिला, नहीं तो मुझे टाइम नहीं मिलता था तो मैं कभी बनाता नहीं था। तो आई होप कि ये आप लोगों को जितना मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है ये आप लोगों को पसंद आएगा और शायद अच्छा लगेगा। और मैं ये मानता हूँ कि शायद मैं कुछ आप लोगों को कुछ दे पाया, मतलब इन्फॉर्मेशन दे पाया जो आप लोगों के लिए यूजफुल हुआ। थैंक यू।